10वीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक के आज हम प्रश्नावली 7.3 के पहला का दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। दूसरा प्रश्न है -5 -1 3 -5 5 और 2, ये तीन शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं। तो त्रिभुज एबीसी मान लीजिए ये त्रिभुज है। अब ये ए बिंदु का निर्देशांक है -5 -1 मान लीजिए, -5 और -1 हम यहाँ लिख दिए। बी का निर्देशांक मान लिया हम 3 और -5 है, तो यहाँ लिख दिए 3 और -5। और सी का निर्देशांक मान लिए 5 और 2 है। सी का निर्देशांक कितना है? 5 और 2 हम मान लिए। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने बड़ा कोष्ठ में x1 गुने y2 माइनस y3, कोष्ठ बंद कर दिए, प्लस x2 गुने y3 माइनस y1, कोष्ठ बंद हो गया, प्लस x3 गुने y1 माइनस y2। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र याद करने का ट्रिक क्या है कि यहाँ x1 है तो y1 2 3, जिसमें एगो x1 रहेगा और एगो 1 रहेगा और बाकी y1 y2, इस तरह से मैंने तीनों को मिलाकर के 1 2 3 आना चाहिए। यहां देखिए इसमें 1 2 3 है। ठीक है ना, यहां x1 x2 x3 लिख दीजिए और इसके बाद यहां y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, इस तरह से लिख दीजिए। तो यह सूत्र होता है। अब हमें इस जगह थोड़ा सा विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर x1 x2 x3 होता क्या है। तो इसमें से किसी को, इधर वाला को, बाई पक्ष को हम x1 मान सकते हैं, x2 x3 हो गया, ये हो गया y1 y2 और ये y3 हो गया। इसको भी हम मान सकते हैं x1 x2 x3, y1 y2 y3 मान सकते हैं। तो आइए हम यहां मान रहे हैं, यहां x1 बराबर हम मान लेते हैं -5 और x2 बराबर मान लेते हैं 3 और x3 बराबर 5। इसी प्रकार मानते हैं y1 बराबर -1, y2 बराबर -5 और y3 बराबर 2। ठीक है, अब हम इसको मान लिए। अब सूत्र पर हम यहां पिरो देंगे, 1/2 बड़ा कोष्ठ में गुने x1, तो x1 क्या है हमें -5, ठीक है, गुने y2 माइनस y3, y2 क्या है -5 और माइनस y3 क्या है 2, कोष्ठ बंद कर दिए, प्लस x2 क्या हमें प्राप्त हुआ है 3 गुने y3 माइनस y1, y3 क्या है 2 गुने y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो y1 क्या है -1, यहाँ दो गो माइनस का चिन्ह है इसलिए कोष्ठ का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मझला कोष्ठ हम डाल देते हैं। ठीक है, और प्लस x3, तो x3 क्या है 5 गुने y1 माइनस y2, y1 है -1 माइनस y2 है -5। ठीक है, एक बड़ा कोष्ठ का हम प्रयोग यहां कर दिया। चलिए 1/2 गुने -5, -5 और -2 क्या हो जाएगा -7 प्लस 3 गुने 2 माइनस गुने माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस 5 गुने -1 की -1 माइनस गुने माइनस प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब हम इसको हल कर रहे हैं 1/2 गुने -5 से -7 में गुना कर रहे हैं, 7 × 5 = 35 प्लस 35 हो जाएगा। हम हल करके लिख दे रहे हैं प्लस 2 × 3, 3 गुने 3 प्लस 5 गुने, यहां क्या हो जाएगा 5 रुपए धन है 1 रुपए कर्ज है, तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा, है ना।
कोई दिक्कत? चलिए बराबर लिखेंगे 1/2 यहां से, तो ये हो गया 1/2 गुने, यही चीज हम उतार रहे हैं 35 35 प्लस 3 तरीके 9 प्लस 5 चौके 20, ठीक है। बराबर लिखेंगे 1/2 गुने कितना हो जाएगा 35 और 9 44, 44 और 20 64, कितना हो जाएगा 64। 2 से काट दिए, 2 तिहाई 6 2 दूना के 4, 1 गुने 32 बराबर 32 वर्ग इकाई, 32 वर्ग इकाई। इस त्रिभुज का क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 32 वर्ग इकाई, ठीक है। अब मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने अवश्य आ गया होगा। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक तथा शेयर करेंगे ताकि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।